Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today we learn chapter number 2, meaning, scope and importance of statistics. Okay, so हम लोग कुछ इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी इसकी, तो इसके कुछ क्वेश्चंस है जो ऑब्जेक्टिव हैं, ज़्यादा नहीं है. बाकी आपने थ्योरी के क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया था, तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चलते हैं. The first question is the word statistics is used as statistics से ऐसे कौन से वर्ड जो यूज होते हैं इस चैप्टर के अंदर? सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. डी इज नन. तो आंसर इज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. सी इज द आंसर. ओके, सो जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल दोनों पढ़े थे. सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर सेंस एंड दी प्लूरल सेंस. ओके, सो सेकेंड इज द प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी मेड बाय. किसके बेसिस पे वो प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है, कौन प्रिपेयर करता है, कौन बनाते हैं स्टैटिस्टिक्स को? ए इज चीफ्स, बी इज एवरीवन, सी इज एक्सपर्ट, डी इज कॉमन मैन. क्या चीज बना सकते हैं? नो. एवरीवन हम सब बना सकते हैं? नो. एक्सपर्ट्स बना सकते हैं? यस. सी आंसर इज. कॉमन मैन नहीं प्रिपेयर कर सकते. ओके, सो आंसर इज सी. एक्सपर्ट्स मेड बाय स्टैटिस्टिक्स कैन बी मेड बाय एक्सपर्ट्स. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन मीन्स. Singular noun means, what do you mean by singular noun? Statistical data, statistical methods, inductive statistics, or D is descriptive statistics. Descriptive statistics. So answer क्या है? Singular noun normally क्या बताते हैं? ये normally इसका meaning क्या है? एक statistical methods prepare करता है. Okay, statistical data नहीं prepare करता, वो methods prepare करता है उसके basis पे. Okay, next one is statistical is the science of analyzing. What do you mean by statistics is a science, right? किसके बेसिस पे उन्होंने किसके बारे में बात की है? स्टैटिस्टिक्स के बारे में. कि स्टैटिस्टिक्स नॉर्मली क्या प्रिपेयर करता है? क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, एनी काइंड ऑफ डेटा, बोथ एंड. मतलब इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जब भी साइंस ऑफ एनालाइजिंग करता है स्टैटिस्टिक्स, तो वो क्वालिटेटिव डेटा बताता है या क्वांटिटेटिव डेटा बताता है या एनी काइंड ऑफ कोई भी डेटा बता देता है, या दोनों बताते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव. ये बताता है क्वांटिटेटिव डेटा, राइट? तो इट्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स द साइंस ऑफ एनालाइजिंग क्वांटिटेटिव डेटा. Next is statistics is a plural noun indicates. ये बी गलती से लग गया. So statistics as a plural noun indicates. अभी हमने singular noun पढ़ा था, indicates किसको कहा था? Statistical methods को. तो अब plural को क्या कहते हैं हम लोग? Statistics data. Statistics data. अब आप ये याद रखो कि plural को data के बेसिस पे और सिंगुलर को मेथड्स के बेसिस. ओके, नेक्स्ट वन इज द स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद. किस बेसिस पे कंसर्न की जाती है स्टैटिस्टिक्स? हम लोग ऑर्गेनाइज फैक्ट करते हैं, डिसऑर्गेनाइज फैक्ट करते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, या उसी फैक्ट्स को अनरिलेटेड फैक्ट्स बना देते हैं. किस बेसिस पे करते हैं? एग्रीगेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट. किस बेसिस पे करते हैं? ताकि जो वो फैक्ट्स है वो ऑर्गेनाइज रहे, ना कि उसको डिसऑर्गेनाइज करें, ना ही हम लोग उसको यूजलेस करें, ना ही उसको अनरिलेटेड फैक्ट्स बनाए, ताकि वो मिस यूज ना करें लोग उसको कंसर्न के बेसिस पे उसको एग्रीगेट ऑफ ऑर्गेनाइज फैक्ट्स ही प्रोवाइड करें. ओके, नेक्स्ट इज distrust of statistics is due to misuse of statistics, insufficient of statistical methods, scope of statistics is limited, limitations of statistics. What do you mean by distrust? कि distrust क्या है? मतलब लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और लोग उसका क्या करते हैं? लोग उसका मिस यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स का.
ठीक है, आंसर इज मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ना ही वो इनसफिशिएंट रहते स्टैटिस्टिक्स मेथड के अंदर, ना ही वो स्कोप बनाते हैं, एक उनका स्कोप भी लिमिटेड नहीं, लिमिटेड रहते हैं, और लिमिटेशंस भी हमने ये सब पढ़े थे। इनसफिशिएंट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज लिमिटेड, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बट जो डिस्ट्रस्ट है वो लोग स्टैटिस्टिक्स का क्या करते हैं, मिस यूज करने लग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस इंक्लूड, सिंगुलर सेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया था, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऑल ऑफ द अबव। तो सिंगुलर सेंस में हम लोगों ने क्या ये पढ़े थे, या प्लूरल सेंस में पढ़े थे हम लोगों ने? ऑफ कोर्स की बात है, हम लोग सिंगल सेंस पे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस पढ़े थे। और प्लूरल्स में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, वो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, ओके, जो भी थे उसके सारे हमने वो पढ़े थे। सिंगुलर सेंस में यही सब पढ़े थे हमने, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। Next is statistics is defined in terms of numerical data in the, किस बेसिस पे numerical data आते हैं, डिफाइन किस बेसिस पे करते हैं वो? स्टैटिस्टिक्स को किस डिफाइन में टर्म्स को numerical data के बेसिस पे वो यूज करते हैं? सिंगुलर, प्लूरल, आइदर ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। सो जो न्यूमेरिकल्स हम लोग न्यूमेरिकल डेटा पे यूज़ करते हैं, आपको डेटा से याद आ गया होगा, अगर न्यूमेरिकल मेथड्स होते तो हम लोग क्या करते, सिंगुलर से। अब आए इसके अंदर कि न्यूमेरिकल डेटा जो हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है वो किसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है, प्लूरल सेंस के अंदर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो मेथड्स होते हैं वो सिंगुलर सेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, और स्टैटिस्टिकल डेटा प्लूरल सेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, next is statistics can only deal with quantitative data. It's a true or false? Statistics क्या quantitative data से ही deal करता है सिर्फ? No, it's a false. Okay, because I explain. बिकॉज जो ये स्टैटिस्टिक्स डील करते हैं दोनों से करता है, क्वांटिटेटिव से भी और क्वालिटेटिव से भी। क्यों? क्योंकि ये जो इसके एक्सप्रेशंस होते हैं, इसकी क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन होते हैं, स्टैटिस्टिक्स नहीं होते, बट ये असाइन जरूर करते हैं एक न्यूमेरिकल बेसिस पे। इसलिए क्वालिटेटिव को भी एक हम लोगों ने क्या बताया, एक डेटा बताया है कि वो भी एक थोड़े टाइम पे आकर वो भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर डील करते। ओके, सो आंसर इज फॉल्स। तो आंसर इज बोथ। आप अगर गिव रीजन दोगे तो स्टैटिस्टिक्स कैन ओनली डील, फॉल्स, स्टैटिस्टिक्स कैन डील विथ बोथ क्वांटिटेटिव डेटा एंड द क्वालिटेटिव डेटा। ओके, एक्सप्रेशन आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्रेशन कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट जो उसके असाइन किए गए न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स है। ओके, स्टैटिस्टिक्स सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है? यस, ट्रू, आंसर इज ट्रू। सो स्टैटिस्टिक्स क्यों करता है? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी, वेरियस जितने भी स्टैटिस्टिकल होते हैं, एक उसके पास इंडिस्पेंसेबल टूल भी होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सपोर्ट करने लग जाती है, प्रूव करने लग जाती है। वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज जो होती है वो सब ये प्रूव करते हैं, तो आंसर इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स इज ऑफ नो यूज टू इकोनॉमिक विदाउट डेटा। क्या स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक यूज नहीं होता विदाउट डेटा के? सो इट्स ट्रू, नहीं होता है। जब तक उसके अंदर डेटा नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक नहीं लगेगी। ठीक है, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं होंगे। जब तक उसके अंदर डेटा प्रोवाइड होगा, फिगर्स होंगी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स होंगे, तभी वो क्या होएगा, तभी वो एक स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। ओके, क्यों कहलाएगा? क्योंकि जब तक आप लोग उसके अंदर डेटा नहीं लाओगे, आपने स्टैटिस्टिक्स विदाउट डेटा पढ़ी कभी भी नहीं। आप लोग 9th 10th 11th 12th में पढ़ते आ रहे हो, तो ये स्टैटिस्टिक्स विदाउट डेटा कभी भी नहीं होती। इसके अंदर सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आप लोगों ने
मीन, मोड, मीडियन जो पढ़े सबके अंदर क्या है, डेटा प्रोवाइडेड है। ओके, तो आंसर इज ट्रू, ये विदाउट डेटा नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स अभी मैंने आपको बताया कि मिसयूज करते हैं। इट्स अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक लैक है कॉन्फिडेंस का जिसके अंदर स्टैटिस्टिकल मेथड्स और स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की जाती है। लैक कर जाते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, और स्टेटमेंट्स जो होती हैं उसके ऊपर ये कभी कभार लैकिंग कर जाते हैं, तभी वो डिस्ट्रस्ट कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एम्पिरिकल एनालिसिस। It refers to a method in which a subject is studied on the basis of observation experiment। ये कैसा मेथड है, एम्पेरिकल एनालिसिस क्या बताता है? एक मेथड है इन विच अ सब्जेक्ट, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसकी ऑब्जर्व तो जरूर करेंगे कि वो कैसा सब्जेक्ट है, हमें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हम लोग करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पेरिकल एनालिसिस, जो हम लोग कुछ नॉर्मल तरीके से करते हैं, एम्पेरिकल। ओके, इट्स कॉल्ड अ एम्पेरिकल एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज what is qualitative data and the quantitative data? Okay, so quantitative data is the method by which a subject is studied on the basis of data relating to its various aspect। quantitative data वो data कहलाता है जो हम लोग किसी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी बेसिस ऑफ डेटा, एक क्वांटिटी बता रहे हैं उस सब्जेक्ट। स्टैटिस्टिक्स इज अ क्वांटिटी, राइट, वो डील भी क्वांटिटी के बेसिस पे करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो एक क्वांटिटी बता रहे हैं। क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा वो होते हैं जिसकी क्वालिटी बताते हैं। ओके, क्वालिटी जैसे आप लोग को हॉनेस्टी, ब्यूटी, एक्सेट्रा, ट्रस्ट, ओके, जो आप अपने उसके बेसिस पे करते हो, क्वालिटी बताते हो, तो इट्स कॉल्ड अ क्वालिटेटिव। लास्ट क्वेश्चन इज कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू क्वांटिटेटिव डेटा एंड द क्वालिटेटिव डेटा। इस पे से कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको बताने की कौन से क्वालिटेटिव में आएंगे और कौन से क्वांटिटेटिव में आएंगे। सो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स किस में आएंगे? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो नॉर्मली क्वांटिटेटिव में आएंगे। ये हमें पता चल गया कि क्वांटिटी बताते कितने मार्क्स आए नॉर्मली स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली। एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, हमारी फैमिली की एक्सपेंडिचर क्या है, तो ये क्वांटिटेटिव में आएंगे या क्वालिटेटिव में? क्वांटिटी, ये भी एक अमाउंट में बताते हैं, राइट। हॉनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय, हॉनेस्टी, एम्प्लॉय की हॉनेस्टी क्या बताती है? एक क्वालिटी, राइट। नेक्स्ट इज वेजेस ऑफ वर्कर्स, यस, इट्स अ क्वांटिटेटिव। इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट, इंटेलिजेंस बता रहा है एक स्टूडेंट की इंटेलिजेंस क्या होगी, उसकी क्वालिटी होगी, राइट, तो क्वालिटेटिव। एज ऑफ पीपल, एज बता रहा है पीपल्स की, तो क्या होगा? क्वांटिटेटिव। एक जो नंबर्स के बेसिस पे आ रहे हैं वो क्या है? हमारी क्वांटिटेटिव। और जो हमारे नॉर्मली एसीआर नंबर्स के आप इंटेलिजेंस को काउंट कर सकते हो, ये क्वालिटी है हम सब के अंदर। हॉनेस्टी हम सब के अंदर एक क्वालिटी है। ओके, ब्यूटी एक क्वालिटी है, तो ये हम लोग ट्रस्ट एक क्वालिटी है। दिस इज नॉट अ क्वांटिटेटिव। ओके, दिस इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड अ क्वालिटेटिव। ओके, सो द आंसर इज, सो गाइस ये चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन प्रोवाइड हुए। अगर मुझे और क्वेश्चन मिले तो मैं आपको जरूर और प्रोवाइड करूंगी इस चैप्टर के क्वेश्चन। Okay, so guys, please like, share, subscribe my video, and thank you so much.